एवरीवन, दिस इज फैदी। ऑफकोर्स आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ईदगाह प्रेम फिल्म की कहानी। जैसे ही आज रमज़ान ख़त्म हुआ था, 30 दिनों के बाद आज ईद आई थी। सुबह से ही कितना मनमोहक सुंदर बेला है। चारों तरफ सूर्य की किरण भी मानो आज ईद की खुशी में धरती को सोने जैसी सुंदर और मनोहर बना रही हैं। चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ मानो सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हों। पूरे गांव में सुबह से आज खुशी की हलचल दिखाई दे रही है। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने पैसे बार बार गिन रहे हैं, बार बार गिनकर खुश हो रहे हैं। आखिर खुश भी क्यों ना हो, किसी के पास 10 पैसे तो किसी के पास 20 पैसे, लेकिन इन पैसों से मानो उनके सपनों के पंख लगाए हों। आखिर आज ही तो वो मौका है जब ईदगाह के मेले में सभी अपने मनपसंद से जो खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या खरीदने हैं, जो सोचकर ही सभी अपने मन में खुश हो रहे हैं। पूरे गांव के बीचों बीच एक घर में हामिद भी अपने 3 पैसों के साथ बहुत ही खुश है। भले ही उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह खुश है कि उसे आज मेले देखने जाना है। हामिद जो कि शरीर से बहुत ही दुबला पतला लड़का था, जिसके पिता की मृत्यु हैजे से हो गई थी, जबकि उसकी अम्मी भी न जाने किस पीलिया के रोग की वजह से मर गई थी। और इस तरह हामिद के लालन पालन का पूरा भार उसकी दादी पर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी दादी कमरे के एक कोने में बैठकर सुबह से रो रही थी और सोच रही थी कि आज अगर उसका बेटा जिंदा होता तो क्या घर में सिवैयाँ नहीं बनती, या उसके पोते हामिद को वह मेले नहीं दिखाने ले जाता। यही सब बातें थीं जो कहीं ना कहीं हामिद की दादी को अंदर ही अंदर घर में खाने के लिए एक दाना भी तो नहीं था। लेकिन इतने में हामिद अपनी दादी के पास आता है और कहता है कि दादी, आप डरना नहीं, मैं जल्द ही मेले से आ जाऊंगा। और हाँ, मैं ही सबसे पहले मेले से आऊंगा। लेकिन उसकी दादी तो इसी चिंता में डूबी हुई थी कि आखिर गांव में सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेले देखने ईदगाह जा रहे हैं। वह इतनी बूढ़ी भी तो हो चुकी है कि इतने दूर पैदल भी नहीं जा सकती है। किसी तरह वह अपने पास रखे 3 पैसे हामिद को देते हुए कहती है कि बेटा, ये ले पैसे और ध्यान से जाना। और फिर हामिद गांव के बच्चों के साथ मेला देखने निकल पड़ता है और रास्ते में नंगे पैर, कांटों की परवाह किए बिना गांव के बगीचे, खेतों को पार करते हुए आखिरकार मेले के नज़दीक पहुंच जाता है। और जैसे ही मेला शुरू होता है, दूर से ही ईदगाह नज़र आने लगता है। इसके बाद तो मानो सबके पैरों में पंख लग गए हों। फिर सभी एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। इसके बाद सभी मेले में घूमने चले जाते हैं। कोई मिठाइयाँ तो कोई खिलौने तो कोई घर के सामान खरीद रहा है। हर कोई प्रसन्न है, लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे ही हैं। मैं चाहकर भी तो कुछ नहीं खरीद सकता था। लेकिन वह मिठाइयों को गौर से देखता, उसके मुंह में पानी आ जाता, लेकिन खुद को रोते हुए वह आगे बढ़ जाता। और जैसे ही खिलौने की दुकान पर आता तो पहले ललचाती नज़रों से उन्हें देखता, लेकिन अपने पैसों को देखकर खुद को दिलासा देता कि अरे, खिलौने तो भी मिट्टी के ही तो बने हैं, इनका क्या करना, एक दिन में टूट ही जाएगा। वह चाहकर अपने मन को समेट लेता। इसी तरह सब मेले में सभी कुछ न कुछ खरीद रहे थे, तो मैं भी कुछ ना खरीद लूं। इसी सोच में आगे बढ़ता जा रहा था कि उससे एक लोहे की दुकान दिखाई, जिसमें चिमटा भी बिक रहा था, जिसे देखकर हामिद के मन में अचानक ख्याल आया, अरे, मेरे दादी के पास तो चिमटा भी नहीं है, जिससे उनका हाथ बार बार जल जाता है। खिलौने से अच्छा यही है कि मैं इसे चिमटे को ही खरीद लूं, जिसे देखकर दादी भी प्रसन्न होंगी। और फिर दुकान वाले के पास जाकर उसका दाम पूछने लगा। पहले हामिद को अकेला देखकर दुकान वाले ने मना कर दिया कि बेटा, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। तो हामिद बोला, फिर इसे क्यों लाए हो जब बेचना ही नहीं है? तो दुकान वाला बोला, 6 पैसे का है, ख़रीदना है तो बताओ, और तुम्हें 5 पैसे से कम में नहीं दूंगा, लेना है तो बताओ। तो हामिद भी हिम्मत करते हुए बोला,
अगर 3 पैसे में दे सकते हो तो बताओ। दुकानदार हामिद को एक टकटकी नज़रों से देखता रह गया और बोला, ठीक है, लाओ 3 पैसे। इसके बाद हामिद ने 3 पैसे देकर चिमटा लेकर पाने गर्दन पर रखते हुए आगे बढ़ गया। फिर आने साथियों को दिखाते हुए उनके साथ घर चल दिया। घर पहुंचते ही पहले से इंतज़ार कर रही उसकी दादी उसे चिमटे के साथ आते हुए देखती है तो तुरंत बोल पड़ती है, ये क्या लाया बेटा, पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया, इसका क्या काम, कुछ खा लेता। लेकिन हामिद प्यार से अपने दादी से कहता है कि दादी, आप रोज़ जब रोटियां बनाती हो तो आपका हाथ जल जाता है, जिसे मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए आपके हाथ ना जलें सो चिमटा ले आया। यह बात सुनकर हामिद की दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तुरंत अपने पोते को गले लगा लिया। ईदगाह कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईदगाह कहानी में मुंशी प्रेमचंद समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चे वास्तविक रूप से मन के सच्चे होते हैं, जिनके अंदर ईश्वर का वास होता है। वे चाहकर भी किसी का दुख नहीं देख सकते, और चाहे दुखों का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न टूट पड़ा हो, हमेशा आशावान होते हैं और आने वाले भविष्य के कल्पनाओं में खुद को हमेशा इस तरह घुल मिल जाते हैं कि वे सिर्फ सुखों की परवाह करते हैं, चाहे उसके बदले रास्तों में कितने कांटे ही क्यों ना आए। तो आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।